Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Welcome to Radio Zindagi 1550 AM and now also on 99.7 FM HD3. मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और शो चल रहा है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। भाई 2 से 3 बजे तक तो हमारे साथ में रितेश जी जुड़े हुए थे और अगर आप में से कोई लोग उनसे अगर सवाल नहीं पूछ पाए हों तो आप उनसे अब भी फोन पे बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 5109313107। फिलहाल 3 से 4 इस 1 घंटे में हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा जी, जो हमारे लिए लेके आती हैं वास्तु के बहुत सारे ऐसे उपाय, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हमको अक्सर नहीं नजर आते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर ऐसा कई बार सोचते हैं कि भाई ये वास्तु से क्या फायदा होता है, इसको क्यों फॉलो करना चाहिए। सो ओवरऑल हम लोग ऐसा सुपरफिशियली बहुत ऊपर से देखें तो हमें पता चलता है ठीक है वास्तु से वेलबींग होती है, वास्तु सब ठीक कर देता है, लेकिन डिटेल में अगर जाएं तो वास्तु को क्यों फॉलो करना अच्छा होता है ये आपसे मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर घर की बात करें तो भाई घर में सब चाहते हैं कि सुख शांति हो एंड एवरीथिंग शुड बी पीसफुल, प्रॉस्पेरिटी हो, सब कुछ अच्छा हो। सो घर के लिए इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप्स एंड योर इंटरैक्शंस विद अदर पीपल, चाहे वो आपके स्पाउस हों, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके दूसरे रिलेटिव्स हों। घर में एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही प्यारा, हार्मोनियस और पीसफुल हो जाता है। घर में अगर आपके वास्तु अच्छा होता है सो प्रॉस्पेरिटी आपको ओवरऑल मिलती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्क प्लेस में ही हो। नाउ दैट वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस, कमर्शियल वास्तु की बात अगर करें, एक्सपेंशन, बढ़ावा, जो बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, प्रॉफिट का एक्सपेंशन होता है, वो कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो और बेनिफिट्स हो, हमें प्रॉफिट मिले। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी हो, इंटेलिजेंस हो, जिस काम में हम हाथ लगा रहे हैं वो बढ़ा, एक्सपैंड करे और अलग अलग तरीकों से हम उसके साथ में बढ़ सकें। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज के साथ में, को वर्कर्स के साथ में एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो, तभी तो वो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारी टीम्स हैं, वो एफिशिएंट होंगी, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी। और ये तो हुई बाहर की बातें। हम अपने अंदर भी बदलाव दे सकते हैं। बाहर ही क्यों, अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो। टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट अवेकन्स द अर्ज फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। जी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं, पावर होती है, जो सही डिसीजन लेने की जो काबिलियत होती है, उसमें हम चाहते हैं हमेशा कि हम सही राह पे चलें, सही डिसीजन लें, सब कुछ हमारे सर से पांव तक है वो सब कुछ अच्छे से चले। तो क्यों ना ऐसा हो। तो इन सब चीजों के लिए हमें रेवा जी से बात करनी चाहिए। आप सब चाहते हैं तो रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप बात करना चाहें रेवा जी से तो उनका नंबर है 5107701550 और अगर रेवा जी से आप शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338. So like we always say, it's about directions. So balance your life and keep moving in right directions with Divine Vastu. तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, वेलकम टू दिस शो। नमस्कार ईरा जी और लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। दिशाओं की तरफ का चलने का सिलसिला तो शुरू हो ही गया जी। याद रखिए, अगर आपके जीवन की दिशा सही है तो आप दशा को भी संवार लेते हैं। दिशा सही हो तो दशा भी समझ जाएगी। दिशा मतलब कि अगर सही डायरेक्शन है, अगर आपकी सही डायरेक्शन है, आपने देखा है कि सामने से आपको विजिबिलिटी बिल्कुल सही मिल रही है, डायरेक्शन सही मिल रही है, जहां जिस रास्ते को, जिस मंजिल को छूना चाहते हैं, तो याद रखिए कि वो जो दशा मीन्स ये कि किसी भी कंडीशन में आप रह रहे हैं, चाहे वो कहीं आपको परेशानी आ रही है या कहीं आपके पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज आते हैं, बच्चों से लेके तरह तरह की परेशानियां जो लाइफ में होती है, तो आप उन सबको बहुत ही आराम से संवार लेते हैं।
जहां दिशा बिगड़ी, डायरेक्शंस को गलत लिया, वहीं हमारे साथ में ऐसे सवाल उठ जाते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो हर सवाल का जवाब एक ही आता है, और वो यही जवाब है कि इस एनर्जी को, ये जो 5 तत्व है ना लिसनर्स, 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स जैसे आपके शरीर को जरूरी है, वैसे ही हमारी ड्वेलिंग में भी है। कई बार मैं रिसेंटली एक जगह विजिट पे गई थी जी। जब मैं विजिट कर रही थी, दे कॉल्ड मी। जब उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करने से पहले भी उनका यही था कि रेवा जी, हम आपको बुलाना चाहते हैं, हम बुला रहे हैं आपको, फलानी जगह पे हमने अपने उस काम के लिए बुलाया था, वो तो बहुत अच्छा हो गया, अब आपको घर भी बुलाना चाहते हैं। घर पे अगर हम आपको बुलाना चाहते हैं तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैंने बोलिए कि देखिए, अगर सामने होगा तो मैं बोलूंगी, मैं जरूर बोलूंगी, और अगर आप चेंजेस नहीं कर सकते तो आप उसको कैसे, अगर वहां पे कोई वास्तु का दोष है, अगर हम चेंजेस ही नहीं कर सकते तो फिर फायदा ही क्या है। जी बिल्कुल, मतलब यही कि अगर आपको तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको बोलेगा अगर आप एलोपैथिक ले रहे हैं तो ये लीजिए, आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो लीजिए, होम्योपैथिक ले रहे हैं, मतलब जब तक आप उस बीमारी का, उसका इलाज नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा। कोई भी हो, दवाई तो लेनी ही होगी। तो उसी तरह से वही हुआ कि जब वहां गए तो उन्होंने बोला कि जहां जहां उनकी डायरेक्शंस में प्रॉब्लम थी, आई डिस्कस देम। तो वो मुझे एक कहने लगे कि रेवा जी, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उनसे बोला कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो वास्तु दोष है, क्या इसकी वजह से आप ऐसे दौर से तो नहीं गुजर रहे हैं जी। ABCD, अगर आप ये सोचते हैं, आज की जनरेशन है, आप लोग आज के बच्चे हैं, इफ यू थिंक यस वॉट एवर देवा कुमारी सिंह इट्स ट्रू जी, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइंस जी। दिस इज ए साइंस। अगर आप ये सोचते हैं कि वॉट एवर शी सेइंग वो तो एक जस्ट लाइक सिंपल एक भाषण है या ऐसे ही है, तो बेटर है हम उसको आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल, कहने का ये मतलब है लिसनर्स कि अगर हमारी बॉडी को ये एलिमेंट्स की जरूरत है, तो उसी तरह याद रखिए आपकी ड्वेलिंग में भी तो यही 5 एलिमेंट्स में है। बिल्कुल, अगर ये दिखर है तो घर में जो हम रह रहे हैं, तो हमारा शरीर रह रहा है, उसका असर जब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर कहीं पे कभी भगवान नहीं करे कोई अर्थक्वेक है, बिल्डिंग गिरती है, तो उसके नीचे दुनिया दबती है, लोग दब जाते हैं। ये कहती हूं मैं कि अगर हम उस ड्वेलिंग का, मतलब कि अच्छा बुरा फायदा नुकसान सब असर हम लेते हैं उस ड्वेलिंग से, वो ड्वेलिंग से असर लेते लेते अगर हम बिजनेस पे भी असर लेते हैं, 10 साल से आप अपने घर में, 15 साल से आप उस घर में रह रहे हैं, आपने घर को बहुत अच्छा किया, अब आपने घर से बिजनेस भी करना शुरू किया, लेकिन बिजनेस का पिछले 3 साल से कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कि घर के बिजनेस, जो आपने बिजनेस किया, उसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है जी। कहीं ना कहीं वो मुझे ये उन्होंने एक सवाल उनका बहुत अच्छा लगा कि रेवा जी, अगर मैं बिजनेस मेरा अगर अच्छा चल रहा है या बिजनेस में नुकसान है, तो अगर मेरे वहां के 5 एलिमेंट्स ठीक है, तो मुझे यहाँ घर में क्यों परेशानी आ रही है। लिसनर्स, आप ये देखिए कि घर में हम सारा समय निकालते हैं, सुबह से लेकर रात तक एनर्जी है, वो एनर्जी जब आपसे डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, तो आपकी फैमिली में जो लोग रह रहे हैं, हम उसको लेके कंसीडर करते हैं जी, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं कि वहां पे उसकी आउटर स्ट्रक्चर से या इंटरनल जो प्लेसमेंट्स रूम्स की है, उससे आपको फायदा है कि नुकसान है जी। उसी तरह अगर आपका वर्क या बिजनेस पे है, वो हमारे को ज्वाइनिंग हो जाती है कि वहां से, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज भी हैं, मैं आपकी एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वहां पे हम स्ट्रक्चर्स को लेके ओवरऑल ग्रोथ देते हैं। नेचुरली अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, अगर आपका अच्छा चल रहा है, तो आपके जो एम्प्लॉयज है, दे विल बी बेनिफिटेड जी, दे विल गेट, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, दे विल हैप्पी, तो कोई लिटिगेशंस नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा जी। तो कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप आपको हर जगह ही इनहेंस करना है, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो जाए, बच्चों से लेके हो जाए, फ्रेंड्स के साथ हो जाए, सबॉर्डिनेट्स के साथ हो जाए, वर्क पे हो जाए, ऑफिसर्स के साथ में हो जाए, बॉस के साथ हो जाए, या आपका अपने अपने एम्प्लॉयज के साथ हो जाए, या फिर रेवा जी अपना खुद के साथ में भी तो हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी, अपने आप से भी, सबसे पहले तो वही है, अपने आप से खुश होना चाहिए। अपने आप से, अगर आप खुद अपने आप से खुश नहीं है या अपने आप से नहीं प्यार कर सकते, तो आप किसी से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर वहां पे डिप्रेशन होता है, जहां पर
आप नॉर्थ की तरफ करके अगर सर सो रहे हैं या सर के पीछे आपके विंडो है या आपके ऊपर बीम है, तो याद रखिए इरा, लिसनर्स आप भी नोट करिए, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहेगा। मतलब आप खुशियों की तरफ देखना पसंद ही नहीं करेंगे, आप सब समय चिड़चिड़ा रहेंगे। कई बार मैं कहती जाती देखती हूँ कि दे आर सेइंग कि बहुत स्टेगनेट फील करते हैं, बिकॉज इफ ईस्ट इज क्लोज्ड, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी विंडो इन ईस्ट डायरेक्शन, मीन्स यू आर नॉट गेटिंग एनी सनलाइट एनर्जी फ्रॉम द ईस्ट। इफ यू आर नॉट गेटिंग सनलाइट फ्रॉम द ईस्ट, तो उससे क्या होगा, आप ब्लॉक हो जाएगी, आपकी एनर्जी नहीं आ रही है, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। बीम्स के नीचे सो रहे हैं, बीम्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से आती है वो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन देती है, आप खुश नहीं रहेंगे। घर में कोई आया है, यू आर नॉट एंजॉइंग विथ योर फ्रेंड्स, आपको माथे के ऊपर में बल है, ये सर से है, या आप कपड़ा ओढ़ के पड़े हुए हैं, या आपको खाना नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है। अगर कहीं पे ऐसे मूड स्विंग्स आते हैं या डिप्रेशन आता है या वर्क प्लेस पे आपका बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, तो जरूर इसका मतलब कि आप सोते समय या तो नॉर्थ की तरफ सो रहे हैं, और नॉर्थ की तरफ अगर आपकी विंडो है दैट्स गुड, लेकिन अगर सर के पीछे विंडो है वो आपको और भी नेगेटिविटी दे रही है। बिकॉज आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी, नॉर्थ से वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक, वो क्या आती है, रिपल्शन देती है। वाइल स्लीपिंग योर फीट शुड टुवर्ड्स नॉर्थ, कि जो नॉर्थ की तरफ से मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है वो पांव के रास्ते से आपके सर की तरफ जा रही है, वो आपको पॉजिटिव थॉट्स देगी, वो आपको सही डिसीजंस लेने का तरीका देगी। जी, जहां पर हमारे पास ये कमी आती है, या अगर आप दरवाजे की तरफ पैर करके सो रहे हैं, तो वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगी, उचाट कर देगी मन को। जी, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सोने से, नॉर्थ की तरफ सर करके सो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सो रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट एंड मून प्लैनेट इज देयर, देन व्हाट हैपेंस, यू विल गेट डिप्रेशन। बेवजह आप डिप्रेस्ड हैं, बेवजह आप चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, बेवजह आप नाखुश हैं। और आप क्यों? क्योंकि वो आपकी अगर बॉडी में भी कोई हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं या बॉडी में कोई कमी आ रही है 5 एलिमेंट्स की, तो वो घर के भी उन्हीं एलिमेंट्स में हम कहीं ना कहीं कमी पाते हैं। तो ये सवाल हमारे साथ उठ जाते हैं। बिल्कुल। सो रेवा जी, टॉकिंग अबाउट जैसे अपने ही बारे में अगर बात कर रहे हैं कि खुद ही को खुशी नहीं हो रही है, खुद ही चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, तो आज उसी बारे में थोड़ी और बात करें कि अपनी ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कैसे उस चीज में वास्तु कहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वास्तु का बहुत ही अच्छा रोल है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी के लिए आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेना है। अब कॉन्फिडेंस लेने के लिए लिसनर्स हम क्या बताते हैं आपको, दैट यू मस्ट सिट इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर। कॉन्फिडेंस में जहां आप टिमिड हैं या आपके अपर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं आप कर पा रहे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वर्क पे जा रहे हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी एक्टिव, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं दब गए हैं। इट मीन्स कि साउथ ईस्ट में हमारे साथ आप प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। आपको एक एडवाइस देती हूं, कहीं ऐसा सवाल हो तो आपको क्या करिए, साउथ ईस्ट में जरूर बैठें। साउथ ईस्ट में या रेड कलर का नाइट बल्ब लगाएं, आप वहां बैठें, खुद बैठें फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ताकि वहां की जो ड्राइविंग फोर्स आपको लाइफ दे। किसी वजह से अगर आप नहीं भी लगा सकते हैं रेड नाइट लाइट, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, राइजिंग सन का पेंटिंग लगा दीजिए। अब आपको साउथ ईस्ट में अगर रेड कलर का दिया है आपने नाइट लाइट, तो आपको बिल्कुल उसके डायगनली आपको नॉर्थ वेस्ट में भी व्हाइट बल्ब देना है। उससे व्हाइट नाइट लगाने से आपको इमोशनली आप बच्चों की तरफ की वजह से कहीं पे डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कहीं स्ट्रेस नहीं आएंगे, या बेवजह का जो कई बार कहते हैं ना चिड़चिड़ापन, खुश नहीं रहना, ना खुश रहना, इन चीजों से आप बिल्कुल छुट जाएंगे। जी, तो रेवा जी, हमारे पास में कॉल्स तो काफी सारी आ रही हैं, तो कहीं तो हम कॉल लाइंस ओपन करें। जी बिल्कुल लेंगे। तो लिसनर्स, फाइनली वो टाइम है जब आप रेवा जी से डायरेक्टली अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप फोन कर सकते हैं, स्टूडियो लाइंस अब ओपन है। 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर। आप फोन कर सकते हैं, रेवा जी से बात कीजिए। और शो के बाद अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं डिटेल में या अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 5108683338 पर। रेवा जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। जी हाँ, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाय, मेरा नाम है रीना और मुझे पूछना था रेवा जी से कि हमें घर खरीदना है और एक पसंद आया है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो ऑस्पिशियस है कि नहीं, क्योंकि ईस्ट पे तो रोड है और एंट्रेंस भी ईस्ट पे है, बट वेस्ट में जो बैकयार्ड है उसके पीछे है बहुत बड़ा प्लेग्राउंड स्कूल का।
तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज है ईस्ट में और साउथ में। देखिए, साउथ में ट्रीज हैं वो सब अच्छा है, बड़ा है। सबसे पहले देखिए कि अगर स्कूल से किसी मंदिर के पास में, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, स्कूल या कहीं पे भी आपके मिशन ग्राउंड के पास में कहीं, इन सब जगहों से अगर आपकी प्रॉपर्टी की 2 टाइम्स लेंथ के हिसाब से अगर वो डिस्टेंस पे है तो उस प्रॉपर्टी को लेने में कोई नुकसान नहीं होता, उस घर को लेने में कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि एक उसका लॉजिक क्या है, अगर आप कह रहे हैं कि वेस्ट की तरफ में पीछे की तरफ स्कूल है तो स्कूल में कहाँ बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, स्कूल है, तो उसकी तरफ से जो भी फोर्स आ रही है खासकर वेस्ट की तरफ ओपन होने से वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देगी। सेकेंडली हाँ जी, आपको ये देखिए कि ईस्ट की तरफ जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो नुकसान जरूर देते हैं। साउथ में बड़े ट्रीज होंगे दैट्स गुड, लेकिन ईस्ट में अगर बड़े बड़े ट्रीज होंगे तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे, सनलाइट एनर्जी को बिल्कुल ब्लॉक करेंगे। जो सोलर एनर्जी होती है जिससे आपको ग्रोथ मिलनी है तो उसे ब्लॉक करेगा, तो उसके मुताबिक मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। देते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली अभी हम रिसेंटली 1 महीने पहले हम घर में मूव हुए हैं, तो हमारे घर का एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट अराउंड 60 डिग्री जी, और हमारे घर में अंदर आते ही ना सामने अराउंड 12 स्टेप्स की दूरी पे ना किचन है जी। तो दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम यू समथिंग अबाउट दैट कि किचन अगर एंट्रेंस से दिखाई देता है तो वहाँ से पूछना था। एक्चुअली किचन सामने से दिखता है और उसके 2 एंट्रेंस है हमारे किचन के। ओके। तो एक तो एंट्रेंस से जो दिखाई देता है तो जब हम एंटर करेंगे तो इट विल बी फेसिंग साउथ वेस्ट, और दूसरा एंट्रेंस जो ओपन एरिया है वो हम लिविंग रूम से एंटर करेंगे, सो वी आर फेसिंग अराउंड 180 डिग्री साउथ। So I just want to know like how are these conditions and dear, देखिए, your house is facing towards north east 60 degree, that is correct। बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अगर घर की एंट्रेंस है वो हमारे को कॉस्मिक एनर्जी आएगी, ग्रोथ आएगी, जुपिटर ब्लेसिंग्स हैं और कहीं ऐसी कोई कमी नहीं है। परंतु अगर घर के एंटर करने में ही इमीडिएटली आपको अगर किचन विजिबल है तो थोड़ा सा ये बताइए, जो आपको किचन विजिबल बता रहे हैं दैट इज इट इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में किचन आ रहा है आपको, और राइट और लेफ्ट में किचन की खाली जगह है, या फैमिली रूम है या डाइनिंग रूम है, ऐसा है, या अंदर एंटर करके एक्सट्रीम राइट में किचन है और एक्सट्रीम लेफ्ट में? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। नो सर, एक्चुअली एंटर करते ही ऑलमोस्ट सामने ही है किचन एंड राइट हैंड साइड पे हमारा लिविंग रूम है। ओके, और लेफ्ट में क्या है किचन के लेफ्ट में? लेफ्ट में और थोड़ा सा लॉबी है, इसके बाद अंदर जाके रूम्स हैं, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे फैमिली रूम एंड देन 2-3 बेडरूम्स हैं। जी, तो इसका मतलब अब बिल्कुल सामने आ रही है तो साउथ वेस्ट को हम टच करते हैं, बिकॉज इफ वी आर एंटरिंग इनसाइड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स इफ यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ योर हाउस एंड लुकिंग टुवर्ड्स किचन, दैट मस्ट बी शोइंग 220 to 240 degree। Yes, it is around 240. Yes. I said, yeah. So this is the southwest facing. The kitchen is in the southwest. So it is related with the male member of the house. He must have some problems. उनकी कोई हेल्थ या कुछ ऐसी सवाल आ जाते हैं, या कहीं वर्क से, जॉब से जुड़ी कई सवाल आ जाते हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि उसको जरूर रेक्टिफाई करें। उसको हम एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं कि किचन की जो एनर्जी है साउथ ईस्ट की तरफ ले दी जाएगी, जहां पर आप बता रहे हैं कि बिल्कुल जस्ट किचन के ऑपोजिट लेफ्ट साइड में अगर आप किचन की तरफ खड़ी हैं, देख रही हैं, तो लेफ्ट साइड में जहां पर आपके पास में पेटियो थोड़ा खुली जगह है, दैट इज साउथ ईस्ट, वहां पे किचन की जरूरत है आपको। ओके, तो यू कैन रेक्टिफाई डोर को। एक्चुअली किचन के डोर को तो हम यूज करना बंद कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अनदर एंट्रेंस टू द किचन फ्रॉम साउथ 180। देखिए डियर, अगर हम किचन के डोर को बंद करने से हमें फायदा नहीं है, लेकिन किचन तो पर्टिकुलर साउथ वेस्ट में ही खड़ी है ना। किचन तो वहां से मूव नहीं हो रही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर एंट्रेंस ले रही हूँ, बिल्कुल सभी मैंने आपसे पूछा कि अगर राइट साइड में होती तो मैं कह देती कि चलिए इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, लेफ्ट में होती तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, 220 to 240 डिग्री अटैच कर आपको दिखा रही है, तो दैट इज द साउथ वेस्ट। इट हैज टू बी रेक्टिफाइड। साउथ वेस्ट में है जिसकी अगर आप उसका डोर है, मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी भी दे देती हूँ। एक तो आप करिए कि पर्टिकुलर जो किचन का रूम का है, अगर आप उसकी वॉल्स को येलो कलर का पेंट कर दें
तो बहुत अच्छा है। या वहां पर येलो कलर का नाइट लाइट ऑन कर दीजिए जो जलता रहे नाइट लाइट को। अगर उसका डोर है एंट्रेंस, उसको कॉपर वायर लगा दीजिए उसकी बिल्कुल। जी कॉपर वायर डोर के ऊपर? हाँ जी, डोर के ऊपर। उसका जो वुडन फ्रेम है उसकी 3 साइड पे 1, 2, 3 वहां पे कॉपर वायर लगाइए। ओके। और जो वाटर सिंक है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? अगर आप किचन में खड़ी है वाइल कुकिंग, विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग? I'm cooking, I'm facing like towards a little bit towards southeast. Okay, you are in the kitchen, and where is water sink? It is in the same straight line with the cooking range, towards the right side of the cooking range. Right side of the cooking, that is towards, you can say it is towards the south or southwest. Yes. It is towards the south or southwest. और जो इसका ग्रेनाइट कौन सा ग्रेनाइट है वो कौन से कलर का है? जी ब्लैकिश है, ये कुछ ब्लैकिश है। अब ब्लैक है। देखिए, अगर ब्लैक है तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी कि अगर आप इसको अभी ही ठीक करवा लीजिए। पर्टिकुलर साउथ वेस्ट में अगर किचन है, कुकिंग करते टाइम आप साउथ ईस्ट को फेस कर रही हैं, ठीक है, लेकिन वाटर सिंक अगर साउथ वेस्ट को टच कर रहा है और ग्रेनाइट जो है उसका कलर ब्लैक है, ये कहीं ना कहीं फीमेल्स को कुछ ना कुछ, आप कह सकते गायना हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर लेकर आता है। ओके। हाँ जी। तो अगर आप सोचती हैं कि आप चेंज नहीं कर सकती हैं तो एटलीस्ट उसको आप कुछ डिवाइन टूल्स अगर चाहें तो आप रेक्टिफाई करें, या फॉर अ टाइम बिंग आप वहां पर व्हाइट कलर को डोमिनेट करने दीजिए। जो आपकी वहां पर हीट एलिमेंट्स हैं, जस्ट लाइक योर अ मिक्सी एंड टोस्टर, इट शुड नॉट बी इन ब्लैक कलर। ओके, श्योर, थैंक यू रेवा जी। और जो वाटर सिंक है बिल्कुल उसी के सीधा बिल्कुल उसके ऊपर सीलिंग पे एक छोटा सा राउंड मिरर लगा दीजिए, जिसके अंदर वो जो वाटर ड्रेनेज है, लेट इट रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर, जो आपको मनी लॉस से और थोड़ा हस्बैंड के हेल्थ लॉस से बचाएगी। ओके, दैट इज सो ग्रेट रेवा जी, थैंक यू, आई विल डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, और भी कुछ आपको चाहिए तो यू कैन आस्क मी अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you very much. And for an even more detailed discussion, you can contact Reva ji after the show. The number is 510-868-3338. That's 510-868-3338. Or you could also log on to divinevastu.net. वो रेवा जी की वेबसाइट है जहां पे उनके सारे ब्लॉग्स भी रहते हैं। आप चाहें तो उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी लेते हैं अगला कॉल। जी हाँ, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। I have a northwest facing house, approximately 330 degrees. जी। And मेरे सामने का जो घर है वो इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट माय हाउस, और मैंने सुना था पहले कि दैट ब्रिंग्स सम नेगेटिविटी, तो उसकी कोई रेमेडी। और दूसरा ये है कि साउथ वेस्ट में मेरे बैकयार्ड में वो सिटी का ड्रेन पाइप जा रहा है, so there is an outlet. आप कब से रह रहे हैं? दिस इज अपार्टमेंट और एनी काइंड ऑफ हाउस? नहीं, घर है मेरा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2008। 2008 से रह रही हैं, नॉर्थ वेस्ट है। मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, जो सामने वाला अपार्टमेंट रूम है, सॉरी घर है, उसका जो आपस में एक दूसरे को आप फेस कर रहे हैं, बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इज देयर एनी रोड? कोई रोड जा रही है? छोटी सी गली सी है? हाँ, स्ट्रीट, वो जैसे स्ट्रीट का रोड है, इट्स लाइक अ स्ट्रीट, सो दे आर राइट अक्रॉस, वो एकदम सामने है मेरे वो घर। जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट को हम लोग सिर्फ वॉक कर सकते हैं या गाड़ी निकाल सकते हैं उस स्ट्रीट पे? नहीं, वॉक भी कर सकते हैं। गाड़ी तो नहीं निकलती ना उस स्ट्रीट के ऊपर? नहीं, गाड़ी निकलती है। गाड़ी निकलती है, देन यू शुड नॉट वरी। देन यू शुड नॉट वरी। अब रहा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होगा, दिस इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट। आप 2008 में घर में आए हैं और साउथ वेस्ट में आप देख रहे हैं कि ड्रेन कर रहा है। क्या आप मुझे ये बताएंगे, इस घर में आकर इमोशनली आप अपने आप को डिप्रेशन या फैमिली में कहीं कफ, कोल्ड, एलर्जीज, या ज्यादातर हस्बैंड या वाइफ में से कोई बाहर घूमता रहता हो, अनवांटेड एक्सपेंसेस लेकर आ रहा है, ऐसा कोई इश्यू चल रहा है? यस, स्टेबिलिटी नहीं है, देन हेल्थ इश्यूज हैं, और जैसे जॉब जाती है पर जाती भी है,
बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है, तभी मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ वेस्ट है, एयर एलिमेंट है, ये स्टेबल नहीं होने देता, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली। आएगा पैसा, आते ही पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, थोड़े पल में कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए जो साउथ वेस्ट का है उसकी रेमेडी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिटी का है, हम उसको बंद तो कर नहीं सकते हैं। आई कैन ओनली हेल्प यू ओवर देयर विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। लेकिन जो आपका नॉर्थ वेस्ट है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पर बाहर की तरफ में 5 और 7 येलो कलर की रॉड्स हो, मेटल में हो, वो विंड चैम जरूर हैंग करिए। और बाकी उसको अंदर से रेक्टिफाई करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम अस इफ यू वांट इट। इफ यू आर इंटरेस्टेड माय डियर, वी कैन हेल्प यू आउट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, जिसको आप रेक्टिफाई करके वहां स्टेबिलिटी ले सकते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो हेल्थ से हो। और जो साउथ वेस्ट का उसको जरूर ठीक करें। अच्छा, और साउथ वेस्ट में जो ड्रेन है उसके लिए भी रेमेडी मैं आपको? हाँ जी, आप चाहें तो आप हमसे फोन करके बाद में भी बात कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके लिए। जी, आप रेवा जी से शो के बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें फोन कर लीजिए 5108683338 पर। अनफॉर्चुनेटली हम और कॉल्स आपकी और क्वेश्चंस इस कॉल पे नहीं ले पाएंगे, बट यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद रेवा जी ऑफ एयर। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। सो लिसनर्स, आप लोग भी फोन कर सकते हैं रेवा जी को 5108683338 पे शो के बाद में। फिलहाल आप चाहें तो बात कीजिए 5107701550 पे। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हमने एक घर देखा है, उसका किचन नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है जी। तो और आई विल बी कुकिंग फेसिंग नॉर्थ साइड। देखिए, अब नॉर्थ वेस्ट में किचन है, कुकिंग नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में किचन, घर में पैसा आएगा, साथ ही साथ में आपका मेन एंट्रेंस किधर को फेस कर रहा है? मेन एंट्रेंस इज ईस्ट फेसिंग है घर। पूरा ईस्ट है और साउथ ईस्ट तो नहीं है? नहीं, पूरा ईस्ट है। चलिए, ईस्ट है, दैट्स गुड। लेकिन अब ये नॉर्थ वेस्ट में होने की वजह से आपको अनवांटेड एक्सपेंसेस, मतलब कि घर से इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगी, क्योंकि वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आपका जहां पर नॉर्थ में कुकिंग स्टोव के ऊपर में जहां आपको नॉर्थ पूरा मिलता है, 0 डिग्री दिखाई दे, वहां पर आप कोरिएंडर सीड्स होती हैं, जिसको सूखा धनिया बोलते हैं, खाना पकाने के लिए साबुत धनिया, उसको किसी भी ग्लास में डालकर आप वहां नॉर्थ डायरेक्शन में छिपा के रख दीजिए। और जो आपका कुकिंग स्टोव है, बिल्कुल हॉरिजेंटल वहां 3 येलो लाइंस को ड्रॉ कर दीजिए, हॉरिजेंटल। ओके, 3 येलो लाइंस डालिए, वो आपको फायदा करेंगी। और जनरली ये घर ना ईस्ट फेसिंग है, मतलब वेस्ट बैकयार्ड आ रहा है, और वेस्ट ना ज्यादा है ईस्ट से। जनरली बोलते हैं ना ईस्ट ज्यादा होना चाहिए, ईस्ट ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर वेस्ट है और उसका बैकयार्ड का ईस्ट को फेस कर रहा है, इफ दे आर फेसिंग ईच अदर, कि जो भी एनर्जी सामने से आ रही है वो बैकयार्ड से निकल रही है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सेंटर में चाहें तो एक कर्टेन लगा सकते हैं, या वहां पर मेटल का विंड चाइम अंदर की तरफ भी हैंग कर सकते हैं। ओके। और वेस्ट में ना स्विमिंग पूल भी है, इज इट ओके? दैट्स रॉन्ग। प्लीज आप स्विमिंग पूल मत रखिए। आप कब से रह रही हैं इस प्रॉपर्टी में? नहीं, घर में देखा है, हमने खरीदा नहीं है। अभी देखा है? अच्छा, अभी खरीदा नहीं है। चलिए, तो फिर तो मैं आपसे एडवाइस करूंगी कि आप साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल हो तो आप मत जाइए। अबाउट साउथ में जा सकते हैं? जी नहीं, स्विमिंग पूल कहीं भी, मैं आपसे बता रही हूँ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जहां ये स्विमिंग पूल होगा, इट इज रिलेटेड विथ 4 टाइप ऑफ डीज। डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डिजास्टर, डी फॉर और बताइए। बहुत ग्रेव हो जाएगा रेवा जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेगा, ये समझ सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ डीज, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटर है वी शुड अवॉइड इट। जी, वो कभी भी आपको जो है वो पूरे नहीं बता। मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि आप नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी डील है, देन ऑलवेज रिमेंबर डिवाइन वास्तु इज देयर टू टेक केयर, देन आई कैन एडवाइज यू हाउ टू रेक्टिफाई। ओके, कैन वी फिक्स दैट, राइट? यस, देन वी कैन फिक्स इट। अच्छा मिल रही हो, देखिए, अगर अच्छा मिल रहा है देन वी कैन डेफिनेटली फिक्स इट। देन देयर लॉट्स ऑफ पीपल, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं कि जिनका साउथ वेस्ट में था और हमने फिक्स किया उनको, दे आर डूइंग वेरी गुड। लेकिन जब लेते हैं मैं उनको एडवाइस जरूर करती हूँ, उसका दोनों रिजल्ट्स बताते हैं। हाँ, उसको रेक्टिफाई करके दे आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स।
लेकिन अगर आप उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहती हैं और एज इट इज लेना चाहते हैं, वहां मैं आपको जरूर कहती हूँ या तो बंद कर दीजिए या इसको ठीक करके इसकी एनर्जी को शिफ्ट कर दीजिए. That is the best. You can shift the energy if the swimming pool is on south side or west side, right? No, we'll shift this energy to the north because for the swimming pool only north is best direction. North, northeast and east. Beyond that we should not go for swimming pool. Okay. So what you can do is, like Reva ji said, if you're still getting a good deal and if you want to go ahead, you can definitely get in touch with Reva ji, and with the help of divine tools and techniques, it can be rectified, if not remodeled or reconstructed. And the results are remarkable. Ji, by rectifying it. Okay. Thank you very much. Thank you very much. And moving on to our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. हेलो रेवा जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ जी, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं सोच ही रही थी कि आपसे सलाह लेनी चाहिए, तो मिल गया आपके साथ फोन. तो मेरा सवाल ये है कि हम घर देख रहे हैं, क्योंकि जो घर में हम अभी हैं नॉर्थ फेसिंग विद पूल इन द साउथ वेस्ट, विच आई नो इज नॉट गुड बेस्ड ऑन द एडवाइस दैट वी गॉट. जी. एंड सो दूसरा घर देख रहे हैं, और वो दूसरा घर जो है ईस्ट फेसिंग है, 133 degrees ईस्ट फेसिंग. जी. With a pool in the southeast, master bedroom in the northeast with the head of the master bedroom facing north, and kitchen in the northwest. अब आप सुनिए मेरी बात, बस इसी पे ही. अभी तक आप रह रहे थे नॉर्थ फेसिंग घर था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल था. मैं पिछले कितने आई थिंक मोर देन 4 years मैं शोज कर रही हूँ, और जहां पर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल का आता है मैं सब यही जवाब देती हूँ कि या तो इसको ठीक करें या नहीं करें, यूज नहीं करें. क्या आपने पहले तो घर बदल नहीं, पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपने सफर किया साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल होने की वजह से? वट एवर आई यूज टू से, क्या वो सही है? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं लाइफ में? सफर इतना किया है कि अभी और नहीं होता. गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे एक बात कहूंगी, अब आपने जो मुझे डायरेक्शंस बताई हैं, 133 इज रिलेटेड विथ द साउथ ईस्ट, इट इज नॉट ईस्ट माय डियर. नंबर 2, द स्विमिंग पूल इज इन द साउथ ईस्ट, फिर ये गलत आ रहा है. किचन है वो भी नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, मास्टर बेडरूम है वो भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है. सर आप नॉर्थ की तरफ करके सो रहे हैं, तो मुझे ये बताइए उस घर में तो एटलीस्ट आपको एंट्रेंस पैसा तो आया होगा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आई साउथ वेस्ट की वजह से हम ले गए. लेकिन ये घर की सारी चीजें अभी तक गलत आ रही हैं. अगर आपने अभी देखा है तो मैं आपसे जरूर कहूंगी, क्योंकि आगे ही आप बहुत परेशान रहे हैं. मुझे कुछ याद आ रहा है, आपने मेरे से पहले भी शायद ऑन एयर 2-3 बार बात करी है. समथिंग वॉज देयर. अगर रिकलेक्ट करूं इस आवाज को, तो 5th year और 7th year में समथिंग मिस हैपन इन योर लाइफ, जिसकी वजह से, जैसे कि मैं बताती हूं कि ऐसी प्रॉपर्टीज में इस साल में ये परेशानी आनी चाहिए. तो मेरी डियर आपसे ये एडवाइस है पर्सनल कि आप इस वाले घर को ना देखें तो बेहतर है, नहीं तो आपको बहुत रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाएगा. और स्विमिंग पूल कहाँ है? वाटर एलिमेंट भी आपका साउथ ईस्ट में आ रहा है. फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर. ठीक है रेवा जी, तो अच्छा है कि हमने सिर्फ देखा है, खरीदा नहीं है. आपको देखिए, आपसे मैं इतना कहती हूँ कि अगर आप बेशक मुझे 1, 2, 3 प्लान्स हैं, जो भी है आप हमें भेजिए, उसके बाद में आई लेट यू नो दिस इज राइट, यू कैन गो हेड फॉर दिस. तो डायग्राम्स क्या ईमेल से भेज सकते हैं? आप मुझे भेज सकती हैं, बिल्कुल भेजिए, आप मुझे ईमेल से भेजिए. ठीक है जी. आप डेफिनेटली रेवा जी को आप ईमेल कर सकते हैं, जो फ्लोर प्लान आप बोल रहे हैं, डायग्राम विद ऑल द डायरेक्शंस मेंशन्ड. आप यू कैन सेंड हर एन ईमेल एट divineavc@gmail.com. हाँ, रिप्लाई करने में माइट बी आई टेक 24 to 36 आवर्स, ये मैं जरूर ले सकती हूँ. वो भी रात को मैं बहुत लेट आवर्स में रिप्लाई करती हूँ, उसमें मैं जरूर आपसे लिसनर्स माफी मांगती हूँ कि अगर कभी हो. लेकिन अगर आपका बहुत अर्जेंट भी होता है तो मैं अर्ली मॉर्निंग भी आपको कॉल करके भी आपसे डिस्कस करती हूँ. ठीक है. थैंक यू वेरी मच रेवा जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. और रेवा जी ट्रिविया करते हैं. एक कॉल जो लेते हैं लास्ट शायद जी डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली मैं भी आज सभी की कॉल्स इसलिए लेना चाहती थी. फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स मैं पूरा अपने सभी लिस्टर्स को पूरा समय नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज कॉल करेंगे. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हाँ जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था. ये भी उन्होंने बताया था नॉर्थ वेस्ट में अगर एंट्रेंस डोर हो तो
मेटल का विंड चाइम लगाना चाहिए। ये कौन से कलर का बोला उन्होंने? येलो कलर का बोला मैंने आपसे। येलो कलर का। ये मिलता कहाँ से है जी? ये इजिली अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए स्टोर्स पे मिलेगा, अगर नहीं हो तो आप मुझे ईमेल करिएगा, आई विल सेंड यू द लिंक। नहीं, आप कोई स्टोर का रिकमेंड करेंगे जहाँ से हम देख लें? मैडम, जहाँ पे भी आपको घर का डेकोरेशन के आइटम्स मिलते हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं। वी नॉट यहाँ पे कोई भी स्टोर को ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट एनीवेयर जहाँ पे आपको घर के डेकोरेशन का सामान मिलता है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ओके, ये होम डिपो वगैरह से तो नहीं मिलेगा? ट्राई कीजिएगा प्लीज। अच्छा। Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for calling in. And here we would also like to take a moment to thank our sponsors of the show. That is Kanyadan Boutique in Fremont, Sunita Beauty Salon in Fremont, Mirch Masala Indian Cuisine in Milpitas. So we will take, we thank all our sponsors here. For this show, this hour is sponsored by all our three sponsors. So Reva ji, moving on to a trivia. ये फेवरेट सेक्शन होता है हमारा। बिल्कुल होता है, और मैं अपने स्पॉन्सर्स का बिल्कुल शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये हमेशा हमारे शो को बहुत ही ज्यादा हिम्मत देते हैं ताकि हमारे लिसनर्स इसी तरह हमारे साथ रहें। और खासकर रक्षाबंधन का समय आ रहा है, रक्षाबंधन में आ रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप कन्यादान पे जा सकते हैं, अपने सिस्टर ब्रदर्स के लिए कुछ भी चाहें, वेरी गुड कलेक्शन देयर है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ में आप जा सकते हैं खाना, अगर आप चाहें फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, मिर्च मसाला इज देयर। मिर्च मसाला इंडियन क्विज़, क्या हॉस्पिटैलिटी है उनकी, ये एक्सीलेंट, सबसे बेस्ट। ऑल स्माइलिंग फेसेस, द वे दे सर्व, दैट इज ऑसम। आई टोटली एग्री। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं आप सुनीता ब्यूटी। नेचुरली जब जाना है तो वी शुड बी तैयार होकर जाएंगे, मजाक कर रहा है। और वो जो वहाँ पे बहुत आपको पर्सनल टच मिलता है जी। इसके साथ में मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ब्रदर्स के लिए कहीं पे भी, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय ब्यूटीफुल कुर्ता पजामाज स्पेशली, एक हमारे साथ और स्पॉन्सर में है, शी इज प्रिया खेर। अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रिया खेर जी का नंबर देती हूँ, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिया खेर से, जहां बेस्ट एक्सक्लूसिव, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़ के, इफ यू रियली वांट टू गिव गिफ्ट टू योर ब्रदर्स, और या आप खुद भी आपके हस्बैंड पहन के जाना चाहते हैं, वॉट एवर इज देयर, एंड दैट नंबर, हर नंबर इज 408-608-8595, 408-608-8595, प्रिया खेर। दैट इज वंडरफुल रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा आज का ट्रिविया जो है बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आज बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की, पर्सनल डेवलपमेंट की, तो एक बहुत सिंपल सवाल है। और आप लोग तो जो भी रेवा जी का शो रेगुलरली सुनते हैं तो जवाब तो आपको 100%, तो मैं क्या 200% मालूम होगा। सवाल सिंपल है कि भाई कौन से डायरेक्शन में सोते टाइम सर नहीं होना चाहिए। इससे सिंपल सवाल तो हो ही नहीं सकता, बहुत आसान है। विच डायरेक्शन शुड वी नॉट हैव आवर हेड्स वाइल स्लीपिंग, बहुत सिंपल है। एंड हमारे जो विनर्स होंगे उन्हें प्राइजेस मिलेंगे, उन्हें कूपन्स मिलेंगे हमारे स्पॉन्सर्स के तरफ से। फर्स्ट प्राइज होगा, जो पहला विनर होगा उसे मिलेगा 25% का गिफ्ट वाउचर स्पॉन्सर्ड बाय कन्यादान बुटीक। सेकंड विनर को मिलेगा 2 लोगों के लिए एक लंच कॉम्बो स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन। और थर्ड प्राइज मिलेगा वो है एक फ्री ब्लीच स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून व्हेन यू बाय अ फुल सेशन ऑफ फेशियल। तो रेवा जी हाँ, और डिवाइन वास्तु की तरफ से भी तो है। डिवाइन वास्तु की तरफ से आपको मिलेगा अजीत सिंह का जो भी एक टिकट हम आपको जरूर देंगे, और साथ में वो तो बम्पर प्राइस होगा, और आपको 20% का डिस्काउंट का कूपन मिलेगा प्रिया खेर के लिए, इफ यू वांट टू बाय कुर्ता पजामा। दैट इज अमेजिंग। सो वी हैव 5 प्राइजेस टुडे। वाओ, ऑल राइट। सो यहाँ पे 5 प्राइजेस हैं, 20% डिस्काउंट कूपन फ्रॉम स्पॉन्सर्ड बाय प्रिया खेर, एंड द बम्पर, द बाप ऑफ ऑल प्राइजेस, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट का 1 फ्री टिकट। तो रेवा जी लेते हैं हमारा आज पहला कॉल ट्रिविया का। जी हाँ। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो इन द बैकग्राउंड? इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये सब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। देवेंद्र सिंह। हेलो देवेंद्र जी, होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए? नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग देवेंद्र जी। यू आर कॉलिंग फ्रॉम सैन होजे जी। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, this is Shilpi from Fremont. Hi, Shilpi. Hi, so it's north.
ओके, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। राइट। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हाँ, ये जरूर बताएं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, दिस इज एम्बर फ्रॉम सोते वक्त सिर नॉर्थ की दिशा में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग एम्बर। She discussed in the morning and she herself was sleeping to the head towards Oh my God. Amber, are you getting me? I think she disconnected the call. But let's move on to our next caller. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, hi Reva ji. This is Anjali. I'm calling from San Francisco. How are you? Yeah, doing good, dear. How are you? I'm good. Yeah, so I'd like to answer the question. I believe it's north. We should not face north while sleeping. We should not face north while sleeping. Thank you for calling, Anjali. Yeah. Hello, you're on air with Reva ji. Hi. मेरा नाम निधि है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम फॉस्टर सिटी। हाय निधि। आंसर है कि नॉर्थ साइड सर नहीं होना चाहिए सोते वक्त। ऑल राइट निधि, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। स्टे ट्यून्ड। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, आंसर है कि नॉर्थ अवॉइड करना चाहिए सोते समय। मे नो हूज़ कॉलिंग? Swapnil from Fremont. Swapnil from Fremont. So, Swapnil, thank you very much for calling in. Stay tuned. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, I would like to answer the question for trivia. Please go ahead. The answer is north direction. North direction you should face or you should not face? You should not sleep. All right. What's your name and where are you calling from? I'm Ankita and I'm calling from Milpitas. All right, Ankita. Thank you very much for calling in. Thank you. Bye. Thanks. Bye. Hello, you're on air with Reva ji. नमस्ते रेवा जी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कि कौन से डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना चाहिए, तो मेरा आंसर है साउथ। साउथ में नहीं करना चाहिए कि साउथ में करना चाहिए? साउथ में नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। व्हाट्स योर नेम एंड कहाँ से फोन कर रही हैं? नीति फ्रीमॉन्ट से। नीति फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। ऑल राइट नीति, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अब मैं जो भी कॉलर हैं जी, मैं उनसे ये सवाल करूंगी, जो भी हम कॉल लेने के लिए जा रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाई शुड वी नॉट हैव आवर हेड टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ? ऑल राइट, तो लेते हैं ये उसको मिलेगा अरिजीत सिंह का एक टिकट नहीं मिलेगा। आई गिव देम 2 tickets। 2 tickets फॉर अरिजीत सिंह। रेवा जी, जो भी कॉलर है, दिस कॉलर विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, लेट्स सी। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, रेवा जी काट दिया फोन। देखिए, ये गलत बात है। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, this is Payal from Dublin. Hi, Payal. So did you hear, so you are in, you are in the Chakravyuh. So did you hear the condition Reva ji has put up another question? Right. So this समय सर नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज जो अर्थ की पोलैरिटी है नॉर्थ साउथ इज मैचिंग विथ आवर बॉडी पोलैरिटी। Okay. Alright, so that's your answer कि अर्थ का जो पोलैरिटी है वो बॉडी के पोलैरिटी से मैच करता है। ओके, तो और इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगी पायल आप कुछ? That is a very good answer, but you could maybe elaborate a little more. I don't know exactly, but just say if the polarity is, then it kind of drains the positive energy of you. Okay. चलिए, आपको भी आपका नाम पायल फ्रॉम डबलिन। मैं एक चांस देती हूँ इससे नेक्स्ट कॉलर। थैंक यू पायल फ्रॉम कॉलिंग इन। हेलो, वोप्स। तो रेवा जी, आई थिंक यहीं पे कॉल्स अब खत्म करते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए सब दिया कि मैं नहीं चाहती कि आप गूगल करें। लेट मी सी हाउ यू सिंसियर आर देयर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाय, दिस इज विनीता हियर फ्रॉम सैन रामन। द आंसर इज वी शुड नॉट कीप द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। And why not? नॉर्थ साइड जैसे तो कुबेर का होता है उस तरफ, आई डोंट नो, जो एनर्जी फ्लो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है, तो बॉडी का भी वी शुड नॉट कीप इन टुवर्ड्स दैट साइड। जी नहीं, चलते लेते हैं नेक्स्ट, लीजिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, माय नेम इज जानवी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। हाय जानवी। द आंसर इज नॉर्थ। ओके, वाई नॉट जानवी? डू यू नो हमें नॉर्थ में सर क्यों नहीं करके सोना चाहिए? इफ यू गिव अस द राइट आंसर यू विल विन 2 tickets फॉर अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट। नॉर्थ में अगर हम लोग सोते हैं तो हमारी तबीयत
ठीक नहीं रहती है और नींद भी बराबर से नहीं आती है. दैट्स द रीजन. चलिए, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन जानवी. मेरे को ये 2 अरिजीत सिंह की टिकट्स मैं लूंगी. मैं भी चलूंगी. आप भी चलेंगे? चलिए, आप भी चलिए. लिसनर्स, देखिए, आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी जी, और नॉर्थ की तरफ से अभी आपको मैग्नेटिक एनर्जी आती है. दैट्स व्हाई वी से वो क्या देती है, आपको रिपल्शन देती है. जी, जब आपको रिपल्शन मिलती है तो उससे आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं ले सकते हैं. अगर आपका फीट साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ की तरफ सर होगा, तो जो आपको एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, वो आपके पांव की रास्ते आ रही है. कि साइंटिफिकली दिस इज द रीजन. तो अगर इसको टच किया था तो थोड़ा पायल ने टच किया था. पायल ने टच जरूर किया इसको. तो आज की जो टिकट्स की विनर, टेक्निकल आंसर पोलैरिटी का पायल ने बोला, पोलैरिटी का बोला था. तो उसने वो अपनी ना टेक्निकल एक वर्ड डाल दिया था. अगर थोड़ा सा वो इसमें कर जाती तो वो और भी अच्छा कर जाती थी. बट ऑल ऑफ देम ट्राई. लेकिन द विनर इज Payal is winner for 2 Absolutely, woohoo! Payal, sweetie, you have won yourself 2 tickets for Arijit Singh's concert. You lucky woman. और आप हमारे साथ में थे. दविंदर सिंह जी, आपका सवाल आपने जवाब से ही दिया. सन होजे फ्रॉम नॉर्थ. शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट नॉर्थ ने बोला. एम्बर ऑल्सो राइट. अंजलि सैन फ्रांसिस्को, आपका जवाब सही था. निधि फॉस्टर सिटी, आपका सही था. स्वप्निल फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, शी इज ऑल्सो राइट. अंकिता, आपका जवाब सही था. नीति जी, आपका सवाल गलत था. आपका जवाब था कि साउथ की तरफ हमारे को सर करके सोना चाहिए. ऐसा नहीं कि साउथ की तरफ नहीं सोना चाहिए. पायल जी, आपने तो जीत ही लिया है. और विनीता और जानवी, आपने भी हमें जवाब सही दिया. अब आ जाते हैं हमारे विनर्स. और आज की जो हमारे विनर्स हैं, जिन्होंने हमारे से लिया है कन्यादान का $25 का कूपन. शी इज विनीता फ्रॉम सैन रोमान. वाह, कांग्रेचुलेशंस विनीता जी. आपको मिलता है $25 का गिफ्ट वाउचर फ्रॉम कन्यादान बुटीक. नेक्स्ट हमारे साथ में है जानवी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. आपको दिया जाता है सुनीता ब्यूटी सैलून. Congratulations, Janvi. Send me an email at ira@radiozindagi.com. That's IRA, ira@radiozindagi.com. And Ankita, आपको दिया जाता है मिर्च मसाला. मिर्च मसाला का तड़का लगा के मिर्च मसाला Indian cuisine in Milpitas. You get yourself a lunch combo for 2 people. From Mirch Masala Indian cuisine. So all of you can send me an email. And the last is for the Priya Kher के लिए कुर्ता पजामा के लिए. If you're interested to buy any male कुर्ता पजामा अपने husband के लिए, brother के लिए, Nidhi from Foster City. All right, Nidhi, congratulations to you too. And all the winners can send me an email at ira@radiozindagi.com. And इसके साथ में रेवा जी, हम आज का शो होता है यहाँ पे खत्म. Thank you for coming into the studios. And listeners, thank you very much for tuning in. सुनना जल्दी से आप ईमेल करिएगा अगर आप वेडनेसडे को डिवाइन जंक्शन में एक गेस्ट बनकर आना चाहते हैं. अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप ईमेल करें. ईरा आपको में से एक भी किसी को सिलेक्ट करके आपको इनविटेशन देती है. एब्सोल्युटली. सो वन गेस्ट, एनीबडी कैन कम एंड मीट रेवाजी इन द स्टूडियो फॉर अ one-on-one and send me an email ira@radiozindagi.com. सुनना ना भूले डिवाइन जंक्शन every Wednesday 9 to 10 and the divine world of Vastu and astronumerology every Thursday from 2 to 3 and 3 to 4. This is RJ Ira signing off. Jieja. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.